हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम द कॉन्ज्यूरिंग वर्ल्ड के लेटेस्ट एडिशन को एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू द मूवी। मूवी की स्टार्टिंग में डेविड नाम के एक छोटे लड़के को दिखाया जाता है जो काफी डरा हुआ होता है। उसे कोई डीमन हॉन्ट कर रहा था, जिससे बचने के लिए उसके पेरेंट्स एड और लॉरेन वॉरेन को अपने घर बुलाते हैं। उनके साथ डेविड की सिस्टर जिसका नाम डेबी है और उसका बॉयफ्रेंड आर्नी भी होता है जो डेविड को बहुत प्यार करता है। वो सभी डेविड के एक्सॉर्सिज्म के लिए फादर का वेट कर रहे होते हैं। आर्नी डेविड को सुलाने उसके रूम में जाता है और जैसे ही वो बाहर आता है डेविड को अपने रूम में बहुत तेज आवाजें आने लगती हैं, जिनसे डरकर वो बाथरूम में जाकर छुप जाता है। डेविड जैसे ही ऊपर की तरफ देखता है तो उसे वहाँ किसी के हाथ दिखाई देते हैं और अचानक से बाथटब खून से भर जाता है। डेविड डर कर बहुत तेज चिल्लाता है और सभी फैमिली मेंबर्स उसके पास पहुंच जाते हैं। डेविड अपने फादर के पैर पर शीशे के टुकड़े से स्टैब करता है। एड डेविड को पकड़ने की कोशिश करता है और तब तक फादर भी वहां पहुंच जाते हैं। एड उसे खींचते हुए टेबल पर ले जाकर लिटा देता है और सभी उसके हाथ पैर टाइटली पकड़ लेते हैं और फादर एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट कर देते हैं। फादर जैसे ही प्रेयर पढ़ने लगते हैं डेविड दर्द से तड़पने लगता है। उसकी बॉडी पर जलने जैसे मार्क्स बन जाते हैं और उसके मुंह से झाग आने लगता है। वो डीमन बहुत पावरफुल होता है और उसके चिल्लाने से वहां रखी सारी चीजें उड़ने लगती हैं। वो डीमन वहां मौजूद सभी लोगों पर हमला करता है, जिसकी वजह से फादर इंजर्ड हो जाते हैं और एक्सॉर्सिज्म नहीं कर पाते। तभी उनकी जगह एड प्रेयर पढ़ना स्टार्ट करता है, लेकिन डीमन डेविड की बॉडी को अजीब तरीके से ट्विस्ट कर देता है और जाकर अचानक एड के ऊपर कूद जाता है और उसकी चेस्ट पर मारने लगता है, जिसकी वजह से एड को हार्ट अटैक आ जाता है। आर्नी डेविड को पकड़ता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है कि तुम जो भी हो डेविड को छोड़कर मेरे अंदर आ जाओ, और डीमन आर्नी की बॉडी में चला जाता है, जिसके बाद डेविड ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ एड को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एड कुछ दिनों तक बेहोश रहता है। अब डेविड की फैमिली में सब नॉर्मल हो चुका था। डेबी और आर्नी दोनों अलग रेंट पर रहते थे। वो दोनों फैमिली लंच के लिए डेबी के घर जाते हैं। आर्नी जैसे ही घर के अंदर जाता है उसे वहाँ दीवार में एक होल दिखाई देता है। वो जैसे ही उसकी तरफ जाता है एक लेडी उस पर हमला कर देती है और अचानक वहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन आर्नी इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। अगले दिन वो जॉब पर चला जाता है जहाँ वो एक चेनसॉ की हेल्प से पेड़ को काटने वाला होता है। तभी उसका ध्यान उसके पीछे बने घर की विंडो पर जाता है जहां वही लेडी खड़ी होती है और उसे देख रही होती है और अचानक गायब हो जाती है। उसके बाद आर्नी अपने घर चला जाता है जहां उसके घर का ओनर ब्रूनो उसके साथ ड्रिंक करता है और बहुत लाउड म्यूजिक चलाता है। दूसरी तरफ एड को अब होश आ जाता है और वो सबसे पहले लॉरेन को बताता है कि वो डीमन अब आर्नी के अंदर है और तुम्हें उसकी फैमिली को इसके बारे में इन्फॉर्म करना होगा। लॉरेन डेबी को कॉल करती है, लेकिन लाउड म्यूजिक चलने की वजह से उसे रिंगिंग सुनाई नहीं देती। अब आर्नी की तबीयत खराब होने लगती है, उसे सब अजीब दिखने लगता है। वो देखता है कि ब्रूनो अचानक से एक क्रीपी मॉन्स्टर में बदल गया है और वो डेबी को उससे दूर ले जाता है। दूसरी ओर लॉरेन इन सभी चीजों को सेंस कर लेती है और समझ जाती है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, इसलिए वो पुलिस को कॉल करके डेबी के घर जाने को बोलती है। वहीं आर्नी पर अब वो डीमन हावी हो चुका था। ब्रूनो जैसे ही आर्नी की तरफ बढ़ता है तो उसे लगता है कि वो कोई घोस्ट है जो डेबी को मारना चाहता है, और आर्नी नाइफ उठाकर ब्रूनो को बुरी तरह से स्टैब करता है और वो मर जाता है। आर्नी घर से बाहर निकल जाता है और पूरी तरह से डीमन के कंट्रोल में होता है। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर पहुंच जाता है जो देखता है कि आर्नी पूरी तरह से खून में भरा हुआ है और वो उसे अरेस्ट कर लेता है। नेक्स्ट सीन में एड और लॉरेन को दिखाते हैं जो आर्नी से मिलने पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि अब आर्नी बिल्कुल नॉर्मल है और बाइबल भी पढ़ रहा है। वो दोनों आर्नी के लॉयर को सब बताते हैं और कहते हैं कि अब डीमन जा चुका है और आप कोर्ट में इस चीज के बारे में बात करें कि वो सब आर्नी ने नहीं बल्कि उसके अंदर मौजूद डीमन ने किया था। लॉयर ऐसा ही करती है, लेकिन उसकी बात पर कोई बिलीव नहीं करता और आर्नी को लाइफ इन प्रिजन की सजा सुना दी जाती है। एड और लॉरेन आर्नी को इनोसेंट प्रूव करने के लिए दोबारा इस केस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। वो डेविड के केस की डे 1 की रिकॉर्डिंग को सुनते हैं जिसमें उसकी फैमिली बताती है कि कैसे डेविड को पहली बार वो डीमन नजर आया था। वो बताते हैं कि डेविड के रूम में एक वाटर बेड था। जब डेविड उस पर खेल रहा था तो अचानक से उसके अंदर से किसी का हाथ आया और उसने डेविड को पकड़ लिया। अब एड और लॉरेन दोबारा डेविड के रूम में जाते हैं
और उसके बेड के नीचे देखते हैं तो उन्हें फ्लोर पर कुछ अजीब निशान दिखता है। लॉरेन कहती है कि उन्हें बेसमेंट में जाकर चेक करना चाहिए कि इस जगह के नीचे क्या है। लॉरेन बेसमेंट में जाती है जहाँ बहुत सारे रैट्स होते हैं और उन्हीं के बीच उसे एक स्कल मिलता है जो काफी अजीब होता है। वो स्कल एग्जैक्ट डेविड के बेड के नीचे होता है। एड और लॉरेन उस स्कल की पिक्चर को फादर को दिखाते हैं और वो उन्हें अपने सीनियर फादर कैस्नर के पास भेज देते हैं। फादर कैस्नर उन्हें कहते हैं कि ये एक बहुत पावरफुल कर्स में यूज होने वाला स्कल है और इससे बचना नामुमकिन है। उसके बाद फादर उन दोनों को अपने बेसमेंट में लेकर जाते हैं जहां वो उन्हें अपने केसेस से कलेक्ट किए हुए सामान दिखाते हैं, जिन्हें देखकर लॉरेन काफी डिस्टर्ब हो जाती है। उसी दौरान दूसरी जगह एक लेडी को दिखाते हैं जो ब्लैक मैजिक कर रही होती है और उसके पास आर्नी की पिक्चर्स भी होती हैं। तभी आर्नी को हेलुसिनेशंस होने स्टार्ट हो जाती हैं और अचानक एक घोस्ट उस पर हमला कर देता है और वो बहुत तेज चिल्लाता है। आर्नी की आवाज सुनकर कुछ गार्ड्स वहां आ जाते हैं और उसे उसके रूम में ले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एड और लॉरेन को उनका एक साथी कॉल करके बताता है कि उसे एक डिटेक्टिव मिला है जिसने पहले भी वैसा ही स्कल देखा है। ये सुनकर वो दोनों तुरंत उस डिटेक्टिव से मिलने पहुंच जाते हैं। डिटेक्टिव बताता है कि कुछ टाइम पहले 2 लड़कियां मिसिंग हुई थी और मारी गई थी, लेकिन उनमें से एक की ही बॉडी मिली थी। अब वो तीनों उसी जगह जाते हैं जहां उस लड़की की बॉडी मिली थी। वहां पहुंचते ही लॉरेन की आंखों के सामने उस दिन का सीन आ जाता है जिस दिन वो दोनों लड़कियां मिसिंग हुई थी। लॉरेन अपने आप को उनमें से एक की बॉडी में महसूस करती है। वो दोनों फ्रेंड्स होती हैं, लेकिन अचानक एक लड़की जो इस टाइम लॉरेन है अपनी फ्रेंड पर हमला करती है और उसे मार देती है और भागते भागते वो एक पहाड़ के एज पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही लॉरेन वापस अपने सेंसेस में आ जाती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है नीचे से एक हाथ आता है और लॉरेन को खींच लेता है, लेकिन एड उसे बचा लेता है। लॉरेन डिटेक्टिव को कहती है कि दूसरी लड़की की बॉडी नीचे रिवर में है। वहाँ सर्च टीम आती है और उस लड़की की बॉडी को निकाला जाता है और हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। एड और लॉरेन हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ लॉरेन उसका हाथ पकड़कर ये पता लगाने की कोशिश करती है कि उन दोनों लड़कियों के साथ क्या हुआ था। लॉरेन आंखें बंद करती है तो वो अपने आप को एक केव के सामने खड़ा देखती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उसे वहाँ एक लेडी दिखती है जो आर्नी की फोटो के साथ कोई ब्लैक मैजिक कर रही होती है। ये वही लेडी थी जो आर्नी को सबसे पहले दिखाई दी थी। लॉरेन उससे कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। वो लेडी लॉरेन को कोई जवाब देती उससे पहले रियल वर्ल्ड में एक डेड बॉडी लॉरेन पर अटैक कर देती है, जिससे एड उसे बचा लेता है। वो दोनों अपने घर आ जाते हैं जहाँ डेबी और एक उनका साथी उन दोनों का वेट कर रहे होते हैं। वो लड़का एड को एक बुक देता है जिसमें ब्लैक मैजिक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। एड वो बुक पढ़ता है और कहता है कि ये कर्स तोड़ने के लिए उन्हें उस जगह को डिस्ट्रॉय करना होगा जहां ये ब्लैक मैजिक किया गया है। लॉरेन कहती है कि उसने जो विजुअल देखा था उसमें उसे ट्रेन की भी आवाज आ रही थी। इसका मतलब वो लेडी किसी ऐसी जगह पर है जहां से रेलवे ट्रैक पास होगा। तभी अचानक एड बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो लेडी उसके घर में है और वो उसे मारने की धमकी देकर वहां से गायब हो जाती है। और तभी एक घोस्ट एड पर हमला करता है, जिससे बचने के लिए एड उसे नाइफ से मारने ही वाला होता है कि तभी उसका साथी पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है और एड होश में आ जाता है। वो देखता है कि जिसे वो घोस्ट समझ रहा था वो लॉरेन है। वो सभी उस लेडी को ढूंढने में लग जाते हैं। लॉरेन फादर कैस्नर के पास उस बुक को लेकर जाती है जिसमें कर्स को तोड़ने का तरीका लिखा था, क्योंकि वो बुक अलग लैंग्वेज में थी जो सिर्फ फादर को ही आती थी। फादर उसे अपने बेसमेंट में ले जाते हैं जहां लॉरेन को एक लड़की की पिक्चर मिलती है जो वही लेडी होती है जो ब्लैक मैजिक कर रही थी। दूसरी तरफ एड समझ चुका था कि वो लेडी कहाँ छुपी है और वो उस जगह के लिए निकल जाता है। लॉरेन फादर से उस लड़की के बारे में पूछती है जिस पर फादर कहते हैं कि ये मेरी बेटी है, इसलिए मैंने तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताया। वो कहते हैं कि मैं उसे नहीं रोक पाया और अब तुम ये काम कर सकती हो। फादर लॉरेन को उसी केव में ले जाते हैं जहां उनकी बेटी ब्लैक मैजिक करती है। इतने में वो लेडी वहां आ जाती है और फादर कैस्नर को मार देती है। लॉरेन अब उस जगह पहुंच चुकी थी जहां वो लेडी ब्लैक मैजिक करती है। वो उस जगह को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो लेडी वहां आ जाती है और लॉरेन पर अटैक कर देती है और लॉरेन उससे बचकर भाग जाती है। तब तक एड भी वहां पहुंच जाता है और वो लेडी उसे अपने कंट्रोल में करके लॉरेन को मारने का ऑर्डर देती है ताकि वो आर्नी को मारने का लास्ट रिचुअल कंप्लीट कर सके। एड लॉरेन को ढूंढकर उस पर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वो लेडी अपना लास्ट रिचुअल करना स्टार्ट कर देती है, जिससे आर्नी पर फिर से वो डीमन हावी होने लगता है।
आर्नी हवा में उड़ने लगता है और अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेबी उसका हाथ पकड़ लेती है। दूसरी तरफ लॉरेन एड से बचते हुए उसी जगह पहुंच जाती है जहां वो लेडी ब्लैक मैजिक कर रही होती है। एड जैसे ही हथौड़े से लॉरेन पर वार करता है, वो हथौड़ा उस टेबल पर लगता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके तुरंत बाद ही एड नॉर्मल हो जाता है और दूसरी तरफ आर्नी भी नॉर्मल हो जाता है। वो लेडी एड और लॉरेन को मारने उनके सामने आती है, लेकिन अचानक से उसकी पूरी बॉडी बुरी तरह ट्विस्ट हो जाती है और वो मर जाती है। लास्ट सीन में दिखाते हैं कि कोर्ट उन सभी चीजों को मानता है जो भी आर्नी के साथ हुई और उसे सिर्फ 5 साल की सजा देता है, और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।